हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका सीरीज पार्ट 1 है। ये जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, एमपीपी और हरियाणा पुलिस, सीसैट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर भी मैथ पूछा जाता है उन जगहों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। आइए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। हम पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा ये गया है कि कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। देखिए, कुछ डिविजिबिलिटी रूल होता है जिनको हमको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल की बात करें कि कौन सी नंबर किससे डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं ये आपको एक क्लास लेकर के हम अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यहाँ उतना थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर 2 से डिवाइड होने का रूल थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं, क्या होता है कि जिस संख्या का लास्ट का डिजिट, ध्यान रखिए कि जो बोल रहे हैं, जिस संख्या का लास्ट डिजिट अंतिम अंक या इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर आप लोग जानते ही होंगे, 2 4 6 इस तरह से इवन नंबर हो या ज़ीरो हो, इवन नंबर हो या फिर क्या हो, ज़ीरो हो, इवन नंबर हो या ज़ीरो हो, इवन नंबर हो या ज़ीरो हो, वह संख्या निश्चित रूप से 2 से डिवाइड हो जाएगी। आइए 3 से देख लेते हैं। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है। 3 से और 9 से डिविजिबल होने का एक ही रूल है। इनको हम क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन होती है, दी गई होती है, उसका जो हम डिजिट सम कर लेते हैं। डिजिट सम का मतलब उस संख्या में जितने भी डिजिट हैं उनको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जिससे पूछा गया है, अगर 3 से पूछा गया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर 9 से पूछा गया है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अगर उनका डिजिट सम 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। तो यहाँ एक बात ये देखना है कि 18 से विभक्त होने के लिए वो संख्या 2 से भी हो और 9 से भी हो। ध्यान रखिएगा यहाँ जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 से केवल हो और 9 से न हो, नहीं, 2 से भी हो और 9 से भी हो। मतलब ऐसी संख्या 18 से डिविजिबल होगी जो 2 से भी हो और 9 से भी हो। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सी नहीं होगी। इसका मतलब हम सिंपल पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। अगर ये पता चल जाएगा जो नहीं होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डिजिट जो है, इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। यह डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पर आते हैं, देखते हैं इसका अंतिम अंक जो है वो इवन नंबर नहीं है, एक आड नंबर है। जब ये संख्या 2 से ही डिविजिबल नहीं है, 9 से चेक कर लेते हैं क्या 9 से है कि नहीं। 9 से चाहे हो या ना हो, लेकिन अगर 2 से नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है, हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 18 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कह रहा है कि अगर कोई पावर के फॉर्म में दिया जाता है, उससे 1 कम या एक कम या एक ज़्यादा से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसके बाद पूछ लेता है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होता है, एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना होगा, क्या कि जो भी
यहाँ देखिए जो भी नॉमिनेटर हो, नॉमिनेटर मतलब जो अंश हो, पावर अभी छोड़ना है आपको, पावर को क्या करना है, स्किप करना है, छोड़ना है थोड़े टाइम के लिए। जो भी नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के बीच का डिफरेंस आपको एटलीस्ट 1 बना लेना है। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तब के लिए अलग बात होगी, लेकिन पहले हमको इनके बीच का डिफरेंस यानी हमको 1 लाना पड़ेगा। अगर मिल जाता है ऐसा अगर हो जाता है तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो देखिए अगर 26 में 25 का डिवाइड नहीं जाएगा, अगर एक बार ले भी जाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, जो शेष मिलेगा वो -1 मिलेगा, ना कि 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर 27 होता तो अगर 26 से भाग देते तो यहाँ 1 प्लस का शेष बचता है। यहाँ पर 25 है, 26 से भाग दे रहे हैं तो -1 का शेष बच रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे केस में माइनस का रिमाइंडर ये लिया नहीं जाता है, ना तो कोई इस तरह का कोई ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं 26 से हम भाग दे रहे हैं, इसी में से जो नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये 25 का ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह का ख्याल आए कि सर ये बताइए जो 26 है इसको अगर हम -1 कर दें, इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो 27 हो जा रहा है, क्या ये आंसर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से नहीं माइनस करना है कि 26 माइनस -1, जो इस रिमाइंडर का नेचर है वो नेगेटिव है, तो आपको यहाँ माइनस लगा करके घटाना नहीं है बल्कि प्लस लगा के ही घटाना है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 25 होगा, ना कि 27 होगा। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी संख्या को अगर 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो हमारा होगा वो बेसिक वाला होगा। बेसिक कौन सा तरीका? देखिए जो एकदम बेसिक है, जिसको बुक में आमतौर पर दिया होता है, लेकिन अगर उस हिसाब से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्ज़ाम ये नहीं कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए, एग्ज़ाम की ये डिमांड ही होती है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाइए। तो बेसिक वाले हम क्या कर रहे हैं, हम किसी संख्या मान लेते हैं, किसी संख्या वो x है, इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 32 से डिवाइड किया जा रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 29। ध्यान से समझिएगा बात को। तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कितना भाग हमने मान लिया कि कितना से भाग जा रहा है, p से भाग जा रहा है। तो जो ये संख्या होती है, जो ये संख्या बनती है, आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो भाज्य ये x बराबर 32 इंटू भागफल p और प्लस रिमाइंडर 29। ये वो संख्या हो गई जिसमें 32 से भाग दिया जा रहा है और 29 शेष बच रहा है। ये संख्या हमको मिल गई है। अब कह रहा है इसी संख्या में अगर हम 8 से भाग दें तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 8 से भाग देने पर ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। आप देख पा रहे हैं इसमें तो कोई आपको रिमाइंडर मिलने वाला है नहीं। बट जब यहाँ भाग दे रहे हैं, देखिए 29/8 से भाग दे रहे हैं तो आपको रिमाइंडर मिल जा रहा है। कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 8 तिरिक 24, यहाँ पर 5। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 5 होगा। 5 तो होगा, लेकिन ये टाइम लगाया कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन। आइए कुछ ऐसा हम तरीका देखते हैं जिससे हमको मिनिमम टाइम।
ध्यान रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, कुछ किसी से भाग दिया जा रहा है तो कुछ शेष बच रहा हो, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को इससे भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो शेष पहली बार बच रहा है उसी को हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर बच जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा। तो बेसिक तो आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, इसको भी जानना है, बट एक जो है हमको फास्ट मेथड भी जानना है जो कि हमारा टाइम क्या करेगा, सेव करेगा, टाइम बचाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक अवश्य करिएगा। क्वेश्चन है कि यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से डिविजिबल हो, विभक्त हो, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है, 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है, अगर हमको ये पता होगा तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जितने भी जो भी संख्या दी गई हो उसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से जो दी गई संख्या जो है 3 से अवश्य डिविजिबल होगी। तो आइए हम क्या करते हैं, इसके सारे अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सारे अंक अगर हम जोड़ने चलेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, देखिएगा 1 + 5 + 7 प्लस स्टार की जगह हम x रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, x +2 +3 और यहाँ रख लेते हैं +4। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है तो 4 5 1 6 और 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें कि वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 22 तो है हमारे पास ये। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए हमारे दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, कितना रख दें, x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये 24 हो जाएगा और 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 2 होगा। ध्यान रखिएगा 3 से डिविजिबल, फिर से ध्यान रखिएगा 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि जो भी नंबर दी गई हो उसके सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर यदि वो जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए तो निश्चित रूप से वह दी गई संख्या चाहे जितनी से बड़ी से बड़ी संख्या हो वो 3 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 9 से ही आ गया। यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो 3 से डिवाइड करने का रूल है सेम जो है रूल वही 9 से भी है। तो 9 से भी डिवाइड होने का इसका मतलब ये है कि डिजिट सम करेंगे, हम डिजिट सम करेंगे। डिजिट सम मतलब अंकों का जोड़, डिजिट सम कर लेंगे। डिजिट सम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये दी गई संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर 7 6 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 3 29। तो यहाँ पर 29 हो गया और स्टार की जगह हम क्या रख पा रहे हैं, x और 9 से डिवाइड करना है। देखिए क्या हो पा रहा है, अगर x की वैल्यू हम क्या पुट करें, देखिए दिए गए ऑप्शंस में 2 5 7 8 है। तो 9 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 9 3 27, तो यहाँ पर 29 तो ऑलरेडी दिया गया है, इसमें कुछ ऐड करना है। तो अगली बार जो जाएगा 9 चौक 36, मतलब 36 बनाने के लिए 36 बनाने के लिए 29 में अगर हम 7 ऐड कर दें
29 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 7 ऐड कर दें तो ये संख्या जो है, ये जो अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर क्या रखना होगा, तो स्टार के स्थान पर हमको 7 रखना होगा, जिससे ये संख्या पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछे गए हैं, यह बहुत रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड ऐसे ही है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो वही बेसिक मेथड, एक बार हम लोग बेसिक से पहले देख लेते हैं। बेसिक क्या है, किसी संख्या n, संख्या हमने मान लिया x है, किससे भाग दे रहे हैं, 4 से। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 3। तो हमने बताया कि यहाँ भागफल दिया नहीं है, तो p मान लेते हैं। तो जो x हो जाएगा, आप जानते हैं x एक भाजक है, x एक भाज्य है, 4 भाजक है, p भागफल है, 3 शेष है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 × p + 3। ये तो वो संख्या हो गई जो बनी, लेकिन कह रहा है कि n तो हो गई संख्या, n क्या हो गई, n हो गई वो संख्या। यहाँ x नहीं मानना है, हमको क्या मानना है, n मान लेना है। तो n मान लेते हैं हम लोग, n मान लेते हैं हम लोग, तो n मान के करते हैं, क्योंकि दिया है ऐसा, तो इसलिए हम अपने से कुछ नहीं काम करेंगे, जो ऐसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जो n होगा वो n इस तरह से होगा। कह रहा है इसी n का डबल कर दें, देखिए लिखा गया ना 2n को मतलब इसी को डबल कर दें, n को ही डबल कर दें। तो डबल करेंगे तो 8p + 6 हो जाएगा। कह रहा है इसको 4 से भाग दिया जाए, तो 4 से भाग देने पर आप देख पा रहे हैं ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें कोई रिमाइंडर बचने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जब इसको भाग दिया जा रहा है, आप देखिएगा, इसको भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो इसलिए हमारे इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 2 ही होगा। ये तो हो गया एक हमारा बेसिक अप्रोच, बेसिक मेथड। बट अगर कम समय में इसको करना है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसको भी हमको जानना है। तो देखिए पहले तो हम ये देख पा रहे हैं कि n को 4 से भाग देने पर शेष हमारा कितना बच रहा है, 3। जो शेष बच रहा है इसी को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, क्योंकि कहा भी गया है। देखिए अल्टीमेटली हम देख पा रहे हैं क्या कि जो शेष यहाँ बच रहा था 3, इसी को ही तो डबल किया जा रहा है, इसी को डबल कर दे रहे हैं, तो शेष हो गया हमारा 6। इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो तो हमारा आंसर होगा। ये सिंपल है। ये जो शार्ट अप्रोच आया है इसी बेसिक अप्रोच से ही आया है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इसका इकाई का अंक यानी 4317 पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको ये देखना है कि इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। देखिए इकाई का अंक यूनिट डिजिट का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो एक बात हमेशा दिमाग में ही रखिएगा। एक बात वो कौन हो सकती है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि फोकस ऑलवेज ऑन यूनिट प्लेस। जो हमको फोकस करना है वो कहाँ फोकस करना है, हमको यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है। तो फोकस ऑलवेज ऑन यूनिट प्लेस, तो हमको यूनिट प्लेस पर ही फोकस करना है। तो जब यूनिट प्लेस का मतलब क्या है कि जो इकाई का अंक है, स्थान है, उसी पर तो हमको फोकस करना है। तो इस दी गई संख्या में 4317 का जो इकाई अंक है वो 7 है, हमको इसी पर काम करना है। इसका मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 173। ये तो पहली बात हो गई कि हमको इकाई के अंक पर फोकस करना है। दूसरी बात क्या है कि जो भी पावर दी गई है वो चाहे जितनी डिजिट की हो, उसका केवल लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है और उसी लास्ट 2 डिजिट को हमको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है।
डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे, पावर लगाएंगे। पावर लगाने पर तब जो यूनिट डिजिट बनेगा वही दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से समझिएगा, हमने क्या किया कि दिए गए क्वेश्चन में 7 का जो है 7 यहाँ पर यूनिट प्लेस है, तो यूनिट को हमने फोकस किया क्योंकि इकाई अंक ही हमको निकालना है, बाकी सारे से मतलब नहीं रखना है। इकाई अंक 7 है, 173 है। 173 में 173 नहीं लेना है, केवल लास्ट का 2 अंक लेना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितना है, 73 है। इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। तो जब यहाँ 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और यहाँ बचा 33, तो 4 8 32, मतलब 1 बच रहा है। तो 7 की पावर 1 देख रहे हैं हम, 7 की पावर 1 मिल रहा है यहाँ। तो इसका मतलब जो इसका इकाई का अंक होगा वो 7 होगा डेफिनेटली। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 हो गया। 2 बात रखना है, ध्यान रखना है, कभी भी आपको इकाई का अंक वाला क्वेश्चन अगर इस तरह से एग्जाम में दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो पहली बात जो हमने आपको बताया कि हमको इकाई के अंक पर ही पहले फोकस करना है, चाहे जितनी बड़ी नंबर दी गई हो उसको हमको इकाई का अंक ही हमको टारगेट करना है। दूसरी बड़ी बात, जो पावर दी गई हो वो भी चाहे जितने अंक की दी गई हो उसको हमको नहीं देखना है, हमको उसका लास्ट का अंतिम 2 अंक देखना है, उसमें कितने से डिवाइड करना है, 4 से। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 4 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है। क्योंकि 4 से डिवाइड इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी नंबर आप देख पा रहे हैं कि अगर 7 का हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, 7 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 आएगा डेफिनेटली। लेकिन आगे ही फिर जब 5वीं बार करने लगेंगे तो ये क्या करेगा, अपना नंबर रिपीट करने लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके यूनिट अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पढ़ाने का तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। डेली क्लास आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 7 पावर 71, 6 का पावर 59 इंटू 3 की पावर 65 का यूनिट अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो यहाँ इकाई अंक तो एक ही अंक दिया है तो बहुत आसान है हमारे लिए, तो यहाँ और कुछ ध्यान नहीं देना है। तो 7 है, 7 में 71 में किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का। और 6 है, यहाँ 59 है, 59 में किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का। और फिर 3 है, 3 पावर 65 किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का। तो यहाँ देखिए क्या मिलने वाला है आपको। जब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 के 4, 4 3 7, 4 7 28, 17 बार जा रहा है 28, तो 17 चौका 68 और 3 71, मतलब 3 यहाँ पर बच रहा है। यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है आपको, 4 1 के 4, 4 चौक 16, तो 6 पावर 3 मिल रहा है आपको। 4 1 के 4, 4 चौक 16, यानी 14 चौक 56, 3 बच रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 4 से भी डिवाइड कर देंगे, 4 1 के 4, 4 6 24, 16 चौक 64, 1 बचा, यानी 3 की पावर यहाँ कितना मिल रहा है, 1। तो जब 7 की पावर 3 कर लेंगे तो ये मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, 9, यहाँ देखिएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 7 49, इकाई अंक 9 आएगा, 9 7 63, मतलब इसका इकाई अंक यहाँ से कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। इसका इकाई अंक आपको 6 ही मिलेगा। इसका इकाई अंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 6 3 18, लास्ट में 8 हो जाएगा, 8 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा, तो लास्ट इसका इकाई अंक क्या होगा, वो 4 होगा। तो जो हमारे सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना ये है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं जब इस तरह से डिवाइड दिया हो। डिवाइड तक का तो आसान होता है,
लेकिन माइनस में दिया होता है तो थोड़ा सा हमको आगे एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 7 की पावर 95 में किसका डिवाइड करेंगे, 4 का ही करेंगे डिवाइड। माइनस में 3 की पावर 58 में 4 का ही डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, एक बच रहा है 4 तिहाई 12, तो 4 दूनी 8, 1 4 तिहाई 12, 3 यहाँ बच रहा है। रिमाइंडर जो बचेगा वही पावर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। 4 1 के 4, 4 4 16, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 10 की पावर 2 बच रहा है। तो आप देख पा क्या रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, आपने अभी देखा 7 49 9 63, यहाँ 3 बचेगा। माइनस से कितना होगा, 3 3 जा 9 होगा। अब हम ये देख पा रहे हैं क्या 3 में से 6 घटा देंगे, आप लोग यही समझ रहे होंगे, 3 में से 6 घटाएंगे तो -6 आंसर हो जाएगा। क्या इस तरह का कहीं है आंसर? कुछ लोग जल्दबाजी में रहेंगे तो 6 ही लगा देंगे आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। इस तरह से हमको नहीं करना है। तो हमको करना क्या है, तो एक कैरी लेंगे, कैरी मतलब एक उधार ले लेंगे। उधार लेंगे तो यहाँ 13 बनेगा, 13 में से अब 9 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो जो हमारे सवाल का सही आंसर बनेगा वो 4 होगा। अब सवाल, अब दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जो है 1 ही क्यों लिया गया, क्यों कैरी लिया गया। तो देखिए आप देख पा रहे हैं जब 7 की पावर 95 करेंगे तो क्या एक अंक तो आएगा नहीं, इसका बहुत सारा अंक आएगा। ऐसे ही 3 की पावर 58 करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे अंक आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेके क्या चल रहे हैं, ये लास्ट का, इसमें जो अंतिम अंक आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसका देखिए, इसका जो अंतिम अंक आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसका जो अंतिम अंक आ रहा है, देखिए इसका जो अंतिम अंक आ रहा है, इसका जो अंतिम अंक आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 है, तो क्या इसके पहले, 3 के पहले क्या कोई और संख्या नहीं होगी? अवश्य होगी। यहाँ पर तो 9 आ रहा है, ठीक है, क्या 3 के पहले कोई संख्या होगी? अगर होगी तो उसको हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 13 करते हैं। 13 यानी 1 कैरी ले लिया जाता है, हमेशा 1 उधार लिया जाता है, और 9 को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर बन जाएगा 4 बन जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए पहले तो हम उस संख्या निकाल लें तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। उस संख्या को हम 15 से भाग दे देंगे और शेष हमको पता चल जाएगा। जब वो संख्या अगर हमको निकालना है, जब इस तरह का सवाल दिया गया हो कि सक्सेसिव डिवीजन किया जा रहा है, यानी लगातार डिवीजन किया जा रहा है, उत्तरोत्तर, अगर कोई बुक में ये दिया गया हो, कहीं क्वेश्चन ये दिया हो तो लगातार डिवाइड किया जा रहा हो या उत्तरोत्तर डिवाइड किया जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रयास हमारा होगा कि वो नंबर ही हम फाइंड कर लें। वो नंबर अगर हमको पता चल जाएगा तो चाहे हम जिस किसी भी नंबर से भाग देंगे तो हमको शेष पता चल जाएगा कि इस संख्या को 15 से भाग दें या 20 से 25 से, जो भी व्हाटएवर जिससे भी भाग देना होगा, तो हमको शेष आसानी से पता चल जाएगा। देखिए उस संख्या ढूंढने के लिए एक आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, पहली बार जो है 3 से भाग दिया जा रहा है, फिर दूसरी बार किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से, और यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ शेष बच रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 और 1 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 और 1 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर जो आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, 5 में पहले 1 को ऐड कर लिया, 5 + 1 किया, फिर जो आया उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का। अब फिर जो आया उसमें हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर लिया। तो इस तरह से जो हमारे पास बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 5 1 6, 6 3 18, 18 2 20। देखिए यहाँ पर 5 1 6, 6 3 18, 18 2 20,
मतलब वो संख्या हमारे पास बन के आ रही है 20। अब 20 वो संख्या पता चल गई, इसको हम 15 से आसानी से भाग दे सकते हैं। जब 15 से भाग देंगे तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, आप देख पा रहे हैं 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिएगा, जब उत्तरोत्तर दिया गया हो, लगातार दिया गया हो, अभी तो यहाँ देखिए 2 से ही भाग दिया जा रहा है, 2 उत्तर मतलब 2 लगातार भाग। हो सकता है क्वेश्चन में 3 दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया, आगे हो सकता है 7 से कर दिए, 3 5 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 1 3 बच रहा हो, मान लिया ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, तो पूछेगा कि आपसे कि फला संख्या से भाग दी जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे करना है हर बार। तो पहले क्या करना है, आपको संख्या ढूंढ लेनी है। संख्या ढूंढने का हमने क्या तरीका, जो जो दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद हम राइट साइड से ही आएंगे, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से आएंगे। राइट साइड से हमको क्या करना है, जो इस तरह से एरो बनाएंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद डाउन एरो को लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, तो हमारी वो संख्या पता चल जाएगी। और अब जिस किसी भी संख्या से भाग देना है हम भाग देंगे, आसानी से हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कराए 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, दोनों संख्या हमको पता नहीं है। जब पता नहीं है हमको तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम कुछ मान लेंगे। तो माना हमने कि बड़ी संख्या क्या है, x है, और छोटी संख्या क्या है, y है। जब बड़ी से छोटी ही घटती है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो जो डिफरेंस मिल रहा है वो 1365 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, देखिएगा बड़ी संख्या को, ये बड़ी संख्या x है, इसको किससे भाग दिया जा रहा है, छोटी संख्या से। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, y से भाग देने पर जो भागफल 6 आ रहा है और शेष कितना बच रहा है, 15। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं। तो देखिए संख्या x क्या हो सकती है, अभी हमने आपको बताया था कि जो संख्या होगी, यानी जो भाज्य होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक वही है इंटू भागफल और प्लस शेषफल 15। तो कहने का मतलब जो संख्या बन रही है x बराबर 6y प्लस 15, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा और रीअरेंज अगर हम करें तो इसको हम लिख पाएंगे x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। देखिएगा, तो अब इस दोनों समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई बराबर 1365 है और x माइनस 6y है जो कि कितना है, 15 है। इसको हमको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5y प्लस का 5y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो जो यहाँ से y का मान निकल के आएगा तो 5 दूनी 10, 5 7 35। तो जो हमसे पूछा गया था छोटी संख्या बताइए सॉरी छोटी संख्या पूछा गया था, छोटी संख्या ही हमने माना है y। तो y जो हमारा होगा वो 270 आंसर बन जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर क्वेश्चन दिया है कि 81, 82, 83 डॉट 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 89 तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए हमको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि 82 यहाँ आ रहा है, यहाँ तो 82 आ रहा है, अंतिम अंक क्या है, 82 का अंतिम अंक इकाई अंक 2 है। ऐसे ही आगे चल कर के 85 भी आएगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से 6 भी कहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब अगर इन दोनों का गुणा किया जाता है तो इसका जो इकाई अंक बनेगा, जो लास्ट वाला अंक बने, वो कहीं ना कहीं 0 होगा। तो इसका मतलब जो इकाई अंक इस तरह के क्वेश्चन में आएगा वो कितना होगा,
ज़ीरो ही होगा। मान लीजिए ऐसा दिया जाए 10 फैक्टोरियल कह दिया जाए कि 10 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। तो 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख पाते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 और 1, इस तरह से लिख पाएंगे। 1 लिख दिया हमने, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ज़ीरो यहाँ है, फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ज़ीरो मिलेगा, फिर 5 6 करेंगे तो ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो इकाई का अंक मिल रहा है वो ज़ीरो ही मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर सही आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान तो आप सब लोग जानते होंगे, जातीय मान होता है वही जो नंबर जिस नंबर का पूछा है वही सेम नंबर हो जाती है। जातीय मान, स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 59752 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बना लेंगे 5975 और 23, ये दी गई नंबर है। इसमें जो 3 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 3 × 1, क्योंकि इकाई पे बन रहा है तो इसलिए 1 रख दिया। 2 का कितना होगा, 2 × 10, क्योंकि दहाई पर है तो 10। फिर आगे कर ले रहे हैं 5 × 100, क्यों 100, क्योंकि सैकड़े पड़ रहा है। फिर आगे चल करके हमको क्या करना है, फिर 7 × में 10,000 कर लिया हमने, यानी इकाई हो गया यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 7000 यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब देखिए आगे हमको करने की आवश्यकता है क्या, नहीं करने, क्योंकि हमको 7 का ही पूछा है। तो जो 7 का जो स्थानीय मान है, यहाँ पर देखिए 7 का जो स्थानीय मान है, 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, यहाँ पर मिल रहा है हमको 7000। और 7 का जातीय मान जो है, 7 का जो जातीय मान है वो कितना है, यहाँ 7 ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो 6993 हमारे एक सवाल का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, वही वो संख्या है। इस दिए गए ऑप्शन में से मतलब कोई तो एक ऑप्शन होगा जिसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे अंक क्या मिल रहे हैं, हमको 3 मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, हम एक काम ये कर सकते हैं कि सबको पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करें ऑप्शन में। तो देखिए हमको पता चल जाएगा, ज़्यादा हमको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। देखिए कैसे, 7 9 63, 6 7 चौक 28, 28 6 34। इसका मतलब इसके सारे अंक तो 3 आए नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आगे चलिए देखिए, यहाँ 7 9 63 और 7 1 7 3 10, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी 3 अंक नहीं आ रहे हैं। आगे करिए, 7 का 9 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 9 63, 6 7 1 7 6 13, 1 7 6 42, 42 1 43, 4 7 7 49, 49 4 53, 5 7 चौक 28, 28 5 33। देखिए इसके सारे के सारे अंक क्या मिल रहे हैं हमको, 3 ही मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारे सवाल का सही आंसर होगा ये हो जाएगा। देखिए हमको बहुत चालाकी से हमने क्वेश्चन को किया कि हमको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, हमारा समय भी बच गया और सही आंसर तक हम पहुंच भी गए। ठीक है, इस तरह का अप्रोच हमारा क्वेश्चन एग्जाम में भी होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि 1 से लेकर के 150 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर कितने जीरो होंगे। देखिए शून्य अगर कहीं पर ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यों की संख्या
सोनियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, केवल 2 को देखेंगे और 5 को देखेंगे, क्योंकि 2 और 5 ही हैं जो कि 0 दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं कि 2 और 5 ही हैं जो 0 देने में हेल्प कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 6 और 5 भी तो देते हैं 0 इनका मल्टीप्लाई करने पर, 8 और 5 भी तो देते हैं 0। तो कहने का मतलब ये है कि 6 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर इस तरह से लिखें, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से लिखें। तो कहने का मतलब जो 0 देने में योगदान है वो 2 और 5 का ही कहीं कहीं है, 3 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 3 को यहाँ पर देखिए, एक 2 और एक 5 का ही मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आएगा, बाकी इन 2 का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह के जब क्वेश्चन में 0 की संख्या निकालना है तो हम ये फाइंड करें पहले कि वहाँ पर मैक्सिमम 5 होगा या 2 होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर इस तरह से दिया है 2 पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 में पूछा ये जाए कि 0 की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस चीज़ को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 इंटू 2, और 5 को लिख पा रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 1 5 एक 0 देगा, फिर 1 2 और 1 5 फिर एक 0 देगा। कहने का मतलब 0 देने में कहीं न कहीं योगदान किसका है, जो इन दोनों में जिसकी पावर कम है उन्हीं का योगदान है। तो 2 पावर 2 है, 5 पावर 3 है, एक 5 का तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 2 पावर 2 और 5 पावर 2 का ही यहाँ पर रोल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इन दोनों में से छोटी पावर होगी वही 0 देने में हेल्प करेगी। इसका मतलब जो यहाँ पर 0 की संख्या हो जाएगी वो 2 होगी। ऐसे सेम यहाँ पर देखिए सॉरी, अगर 150 तक है तो इन सभी संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं, सभी संख्याओं को क्या किया जा रहा है, सभी संख्याओं को गुणा किया जा रहा है। कहाँ तक गुणा किया जा रहा है, 1 से लेकर के 150 तक का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जो 1 से लेकर के 150 तक मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर 5 भी होगा, 2 भी होगा। मैक्सिमम टाइम्स हम ये देख पा रहे हैं कि 1 से अगर 150 तक का मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और मिनिमम टाइम क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करें कि जो 150 है, अगर यहाँ देखिए 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरह से करते जाए मल्टीप्लाई, तो देखिए हम क्या कर पा रहे हैं, तो जो 150 है 150 है, इसमें अगर हम 5 का डिवाइड कर दें, किसका डिवाइड कर दें, 5 का डिवाइड करें, तो 5 का डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 30 आ रहा है। फिर 30 में फिर 5 का हम डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। फिर 6 में फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं 36 और 1, इन दो सबको ऐड कर लेंगे तो वहीं से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इतनी होगी। तो 36 1 तो कितना हो गया, 37। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, शून्यों की संख्या दाहिनी ओर जो होगी वो कितना होगी, हम देख पा रहे हैं कि 37। मान लीजिए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया हो, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो कि भाई बताइए कि शून्यों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करके हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप लोग बता पाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये है आपसे
कि चलिए भाई हम मान लेते हैं, ले लेते हैं हम इस तरह से 1 0 1 0 0 इंटू में 10। तो यहाँ पर अगर आपको बताया जाए कि कितने यहाँ पर ज़ीरो होंगे, देखिए कुछ लोग ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा 0 इस तरह से। तो यहाँ पर 0 की संख्या आपको तो 4 दिखाई दे रही है, एक ये और 3 ये, तो क्या आंसर 4 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये देखना है कि जब दाहिनी ओर बोला जाए इसका मतलब है कि किसी नंबर के दाहिनी ओर, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, इसके दाहिनी साइड में, इस नंबर के दाहिने साइड ही हमको जो अंतिम दाहिना अंक होगा उस नंबर के जो लास्ट का जो दाहिनी ओर जितने भी जीरोज होंगे उन्हीं को हम ज़ीरो लेने में हम काउंट करेंगे, ना कि उसके पहले जो भी ज़ीरो लगे हैं उनको। तो इसका मतलब जो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 3 होगा, ना कि 4 होगा। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो इन सब बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, इसके 2-3 सीरीज आएंगे नंबर सिस्टम के, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको कुछ अगर फ़ायदा हो रहा है यहाँ लेक्चर से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक दूसरे को शेयर अवश्य करिएगा। क्योंकि इससे होगा क्या कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने से जो है हमारा जो काम करने का जो उत्साह होगा वो और बढ़ेगा। तो आज हम 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। इसके बाद इसके 2-3 सीरीज, हमने कहा कि इसके 2-3 सीरीज जो आएंगे, अभी ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे ऐसे। एग्ज़ाम में कभी बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है। छोटे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन विथ ट्रिक, जिनमें कुछ ना कुछ ट्रिक छुपा होता है, कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है, वही क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो ये जिस तरह के क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आगे चल करके उसमें इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको निश्चिंत रहना है कि क्या इससे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे और जैसा हमने कहा आप उस तरह से फॉलो करेंगे, अवश्य फॉलो करेंगे, हमको निराश नहीं करेंगे। मतलब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह का ज़्यादा एनर्जी के साथ अच्छी क्वालिटी में वीडियो आप लोगों को देते रहें, जिससे आप लोगों का भी हित हो सके। और जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी बताइए, इस तरह के जो है मैसेज उनको भेजिए, सेंड करिए, शेयर करिए चीज़ों को, ताकि लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो। धन्यवाद। हम क्लास को आज एंड करते हैं, फिर कल ही ये जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा इसी पर, इस क्वेश्चन सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा। जहाँ कहीं पर भी आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल या कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोगों ने समझा है चीज़ों को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको